हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बिलीव, ट्रस्ट। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके लिए ट्रस्ट करना, खुद पर ट्रस्ट करना, इस जर्नी पर ट्रस्ट करना, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये ट्रस्ट के ऊपर ही हमारा जर्नी कंप्लीटनेस डिपेंड करता है। मतलब हमारा जर्नी तभी कंप्लीट हो सकता है अगर हम ट्रस्ट करते हैं पूरी तरीके से खुद के ऊपर एंड डिवाइन के ऊपर एंड इस प्रोसेस के ऊपर कि बहुत सारा चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारा आपको लगेंगे कि कभी मेरा एनर्जी डाउन हो रहा है, कभी आप हो रहा है, बट आपको घबराना नहीं है। आपको हमेशा खुद के ऊपर इनर वर्क करते रहना है और अपनी एनर्जी को हाई में रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है। और हाई वाइब्रेशनल पीपल के साथ ही आपको उठना बैठना है। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपका मतलब आज का दिन कैसे जाएगा, ये आपका कल, बीता हुआ कल निर्धारण करता है। मतलब कल आपने जो जैसी एनर्जी में थे, जैसे सोचे थे, जैसे इंसानों के साथ रहे थे, उस हिसाब से आपका एनर्जी फिक्स्ड होता है और उसी हिसाब से आज का दिन की नई शुरुआत करते हो। तो इसी तरीके से हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा ये भी हमारा आज निर्धारित करता है। मतलब आज अगर हम सही एनर्जी में खुश रहेंगे खुद के साथ, अपनी आपके साथ एंड हम हमेशा अलाइन रहेंगे हमारे हायर सेल्फ के साथ। और हम ये डिपेंड करता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। बिकॉज वो बहुत हद तक 90% हमारा एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में हैं, किस इंसान से उठते बैठते हैं, किस इंसान से ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उसकी एनर्जी कैसी है, उसकी एनर्जी। क्योंकि हम जब उनसे ज़्यादा घुलते मिलते हमारी एनर्जी उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, एनर्जी अगर कनेक्ट हो गया तो उनका एनर्जी हम पिक कर लेते हैं। फिर उनका अच्छा लगना नहीं लगना हम फील करने लगते हैं। और ये इसलिए और ज़्यादा होता है बिकॉज वी आर एम्पैथ, वी आर एंजल। दैट्स वाई हम एनर्जी पिक कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इसीलिए हमें ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना है कि हम किसके साथ ज़्यादा चलते हैं, मिलते हैं, घुलते हैं, किसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कौन इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर वो चीज़ नेगेटिव है तो फिर आउट कर दो, पूरी तरीके से लेट गो कर दो अपनी लिस्ट से, अपनी माइंड से, अपनी बॉडी से, अपनी सोल से। एंड बिकॉज यही जो चीज़ है ना हमारी एनर्जी को ख़राब करता है। और हमारी एनर्जी अगर ख़राब होगा तो फिर हम माइंड मैनिपुलेशन में फंस जाएंगे। फिर हम लो वाइब्रेशन से वाइब्रेट करेंगे। फिर जो हमारे ऊपर नेगेटिव स्पेल या फिर नेगेटिव एनर्जी का मतलब जो सेंड किया जाता है हमारी तरफ, वो वर्कआउट करने लगता है। इसलिए आपको कभी भी लो एनर्जी में नहीं रहना है। और ये हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको 101% ट्रस्ट है खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर एंड इस प्रोसेस के ऊपर। देन आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, हमेशा फुलफिल एंड कंप्लीट महसूस करोगे और अकेला ही खुश रहोगे। और आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहोगे। आपको कभी ना पीछे की याद आएगा और ना ही आपको कभी लगने लगेगा कि मैं स्टक हूँ। तो इसीलिए ट्रस्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, हम हमारी शो पर्पस करने के लिए जो हमारी जो हम हमारे अंदर जो क्वालिटी रहना चाहिए, तो उनमें से सबसे लिस्ट में फर्स्ट नाम रहता है इस ट्रस्ट का। बिकॉज डिवाइन हमारा ट्रस्ट कितना है उन पर ये चेक करते हैं। इसके ऊपर हमें कई सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर कई मतलब कई सारा परीक्षाएं लिए जाते हैं हमसे।
कि हम मतलब कितना ट्रस्ट करते हैं, मतलब पूरी तरीके से हमारे लाइफ से जो हमारा सबसे फेवरेट चीज़ है, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ को छीन छीन के वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि मतलब हम कितना ट्रस्ट करते हैं, इतना टावर मोमेंट देते हैं, और इतना तोड़ने के बाद भी हम कितना उनके वक्त रहते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, कितना ज़्यादा फिर भी उनसे जुड़े रहते हैं। अगर सब कुछ हमारे लाइफ से सब कुछ छीन लेने के बाद भी अगर आप उन पर ट्रस्ट रखा 101%, अगर आप फिर भी उनसे प्यार किया सेम तरीके से, अगर आप फिर भी उनका भक्ति किया और उनको कोसते रहें कभी कभी, क्योंकि आपको भी तो मतलब मन हल्का करने के लिए किसी को चाहिए, तो हम डिवाइन से ही बातें करते हैं, क्योंकि हम चोज़न वन, हमें इस 3D वर्ल्ड में समझने वाला कोई नहीं होता है। अगर आप किसी को बोलोगी भी तो वो पागल बोलेंगे आपको। तो हम एक और ओनली वन डिवाइन से ही बात करते हैं, वही हमें समझ सकता है, बिकॉज ये उनका ही दिया हुआ है। तो फिर वो देखते हैं सब कुछ छीनने के बाद भी आप सही एकदम उस पहले जैसे अलाइनमेंट में रहते हो या नहीं, या कम रहते हो या ज़्यादा रहते हो, हर एक चीज़ वो गौर करते हैं। आपको लगता है कि वो नहीं देख रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, इवन उनको ये भी पता है। वो हम चोज़न वन के लिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा जैसा काम करता है। हमेशा हमें अपने नज़रों में रखते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमें कौन सा स्टेज पार करना है, इसके बाद हमें और कितना ज़्यादा आगे बढ़ना है, हर एक चीज़ वो फॉलो करते हैं, गाइडेंस देते हैं और हमें आगे बढ़ाते भी हैं। अगर हम स्टक रहते हैं तो उस सिचुएशन से वो हमें निकालते भी हैं। फिर अगर हम उस सिचुएशन से मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जल्द ही निकाल लेते हैं, और कोशिश नहीं कर रहे तो वो गाइडेंस देते हैं, और फिर भी हम नहीं सुनते तो फिर सज़ा देते हैं हमें। एक पेरेंट्स की तरह ही हमें, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं जब हम बात नहीं सुनते थे, हम जब छोटे थे हम नहीं समझते थे हम कि मतलब कौन सा चीज़ में हमारा भला होगा या कौन सा चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इसका उतना नॉलेज नहीं था हम लोगों के पास, बिकॉज़ हम तब बहुत ज़्यादा छोटे थे। बट अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए, अब हमें हमारे पेरेंट्स को बताना भी नहीं पड़ता क्या सही क्या गलत। इस तरीके से डिवाइन भी, जब हम इस जर्नी के शुरू में रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है अब हमें क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो फिर हमें डिवाइन हर एक चीज़ बताते हैं और वो हमें आगे बढ़ाते हैं, गाइडेंस देते हैं। नहीं सुनते हैं तो वो भी हमें टावर मोमेंट देते हैं, और इसी से हम समझ पाते हैं क्या हमारी गलती थी। फिर हमें ये भी कहा जाता है वो सेम चीज़ दोबारा रिपीट ना करें, बिकॉज़ ये लेसन लर्न करवाने के लिए हमें ये टावर दिया गया था। और हम जब मतलब कोई लेसन को लर्न नहीं करते हैं तो डिवाइन भी गुस्सा हो जाते हैं हमारे ऊपर, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो ये हर एक चीज़ आप तभी समझ पाओगे जब आपका ट्रस्ट होगा, फुल फेथ होगा डिवाइन के ऊपर, खुद के ऊपर, इस जर्नी के ऊपर। और फुल्ली अगर ट्रस्ट है तो डिवाइन आपको एक टाइम के बाद, बट पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, बहुत रखना पड़ेगा पेशेंस, बहुत कुछ झेलनी पड़ेगी। और अगर आपने सब कुछ सही तरीके से पार कर लिया, अम, जैसे कि कहते हैं सब भोले बाबा पार करेगा, इस तरीके, मतलब आपको ऐसी ही सोच रखना है कि आपको ये सोचना है कि हम मतलब समुंदर में हैं, समुंदर के बीच में हैं और हम तैर रहे हैं। अगर मतलब कोई नहीं है हमें संभालने वाला, बस हम अकेले ही हैं। हमें स्विमिंग करना भी नहीं आता है, बट अगर आपको फुल्ली ट्रस्ट है कि हाँ
मेरा वो जो डिवाइन है हमें बचा लेंगे, तो सच में वो आपको किनारे में ला के छोड़ेंगे, किस भी तरीके से आपको बचा लेंगे। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, ये ये ट्रस्ट ही मतलब आपके अंदर से भक्ति को लाता है, और ये भक्ति ही शक्ति है आपका, और ये शक्ति जो है यही आपकी पावर है। इस वजह से एक डिवाइन फेमिनाइन को शक्ति के रूप में जाना जाता है, जैसे कि शिव शक्ति। शक्ति क्या होता है? एक स्त्री ऊर्जा होता है, और ये बहुत पावरफुल है इस अर्थ में, मतलब ये बहुत पावरफुल एक ऊर्जा होता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कहने में। तो अगर आपको फुल्ली ट्रस्ट है ना, ये आपकी ट्रस्ट ही है, ये मतलब वर्ड बहुत ही छोटा है। फेथ ये बहुत ही एक छोटा एक वर्ड है, बट अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा विश्वास रहेगा ना, तो फिर आप पार कर जाओगे, और आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो, हर एक चीज़ डिवाइन आपको देंगे। बट उससे पहले आपका बहुत सारा परीक्षाएं लिए जाएंगे। आपकी मतलब सबसे फेवरेट चीज़ जो है उनके ऊपर आपको परीक्षा देना पड़ेगा। और हाँ, गुस्सा कभी कभार आएंगे, बट ट्रस्ट आपको कभी भी नहीं खोना है। आप बात करो डिवाइन से, उनके सामने रो, फिर आप माफ़ी भी मांग लो, बट उनका हाथ कभी मत छोड़ना, बिकॉज़ वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वो अगर है तो सब कुछ है। आप देखो, नॉर्मल जर्नी में ही अगर आप होते तो आपका लाइफ कैसा होता? आप घर का साइड में, मतलब आपका दोस्त हो या फिर आपकी पड़ोसी की लाइफ, या आपके रिलेटिव, आपका घर पर ही आपका सिबलिंग्स का, वो हर एक कोई नॉर्मल जर्नी में है, तो उनका आप लाइफ तो देखे हो, कैसा लाइफ है उनका। मतलब मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकती हूँ कि हाँ वो 100% सुखी है, या उनके लाइफ में कोई दिक्कत चैलेंजेस नहीं है, बट जो भी है उनके लाइफ में उतना चैलेंजेस नहीं है, इसलिए उनको उतना सुख की प्राप्ति होता भी नहीं है। उनको लाइफ पार्टनर एक उनकी सोल के आधे हिस्सा, मतलब उनको उनका डिवाइन काउंटर पार्ट या डिवाइन फेमिनिन नहीं मिलता है, जो कि जिनके ऊपर वो आँख बंद करके ट्रस्ट करे, और जो इस दुनिया में, इस पूरा ब्रह्मांड में उसे सबसे ज़्यादा प्यार करे। इस लेवल का प्यार उसे मिलता भी नहीं है, बिकॉज़ वो नॉर्मल जर्नी में है। उनका लाइफ में फिर भी, मतलब फिर भी उनका लाइफ उनको लगता है कि जटिल है, जीना मुश्किल है, या बहुत सारा चैलेंजेस है। हर किसी का लाइफ में चैलेंज होता है। अगर चैलेंज झेलना ही है तो अच्छे तरीके से झेलो, ताकि आप बड़ा कुछ हासिल कर सकें। छोटा मोटा चैलेंज झेल कर और छोटा मोटा लाइफ जीकर क्या फ़ायदा? ये तो सभी करते हैं, हम थोड़ा कुछ अलग करें। तो इसलिए घबराना नहीं है, चलते रहना है, बस डिवाइन का हाथ पकड़ो और चलते रहो। आप देखोगे आपका जो सोल पर्पस है वो आपको मिल जाएगा, और अगर आपने अपना सोल पर्पस में जुड़ गए तो फिर डिवाइन भी आपसे जुड़ जाएंगे, और आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, हर एक चीज़ वो आपको प्रदान करेंगे। बट आपको जुड़ना है, खुद की हायर सेल्फ के साथ मेडिटेशन, इनर वर्क सब कुछ करना है आपको। और मंत्र जब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, मतलब हम बाहर से दिखने में तो नॉर्मल सोल जैसे हैं, बट हमारे अंदर का जो स्पिरिचुअल पावर है उसे हमें जगाना है। इस चीज़ को हमें जगाना है, और जब हम जगा लेंगे तो वही चीज़ हमें हर एक चीज़, हर मतलब सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए हमें डिवाइन मस्कुलाइन के द्वारा या डिवाइन फेमिनाइन
के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाता है, ताकि हम टूट जाए, बिखर जाए, फिर डिवाइन के पास जाए, फिर हमारी हायर सेल्फ से जुड़े, फिर हम अपना इनर वर्क करें, स्पिरिचुअल पाथ में ग्रो अप करें। इसका यही उद्देश्य होता है। तो जो भी हो, आपको फेथ रखना है 100%। और अगर आप हो इस जर्नी में, तो इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और अगर एक बार आपको पता चल गया, तो फिर आप कंफर्म कर लोगे, फिर दोबारा आप कंफर्म हो जाओगे, पता चल जाएगा। और इसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको हर संभव प्रयास करना है, और फुल्ली डेडिकेशन के साथ। अगर शुरू से ही आप फुल्ली डेडिकेशन के साथ अपना इनर वर्क, अपना हर एक चीज़ शुरू कर दोगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना पड़ेगा, और आपकी लाइफ बहुत ही जल्दी ईजी हो जाएगा। बट ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन आपसे बस ट्रस्ट चाहते हैं, और ट्रस्ट रहता है तो भक्ति अपने आप आ जाता है, और जिसके अंदर भक्ति है उसके ही अंदर शक्ति है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।